हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम आपको सीधा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पेज पर लेकर चले आए हैं। आप यहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टार हेल्थ के पेज पर क्यों लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसका जो IPO है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, ये 30 नवंबर को हम लोगों का आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाओ। आज हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में पूरा जानकारी लेंगे कि इस IPO के बारे में, कि इस कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी का क्या वीकनेस है और कहाँ तक हम लोग इस IPO को ले सकते हैं। और हम इसका लिस्टिंग भी देखेंगे कि ये IPO का लिस्टिंग कहाँ हो सकता है। और आज दोस्तों, हम जो बात करेंगे इसके होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे कि जो चाहते हैं कि हम स्टार हेल्थ को लेकर होल्डिंग कर दें तो उसके बारे में भी हम हल्का सा बात करेंगे आप लोगों से। बट जो ज़्यादा हम लोग का वेटेज होगा वो होगा लिस्टिंग के ऊपर, कि स्टार हेल्थ कहाँ लिस्ट हो सकता है और इसका कौन कौन सा स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीधा हम स्टार हेल्थ के IPO सेक्शन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के बारे में कुछ बताया हुआ है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या डाटा है। तो उसके बारे में हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। आज हम इसका पढ़ते हैं और इसका हम विश्लेषण करने का कोशिश करते हैं कि स्टार हेल्थ को लेने के बाद इसका लिस्टिंग कहाँ हो सकता है, कितने ऊपर हो सकता है। और दूसरी बात रही कि इसको अगर कोई होल्ड करके रखना चाहते हैं तो उसके पीछे उनका क्या बेसिक लॉजिक होना चाहिए जिसके कारण वो इसको रख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15.8% इन फिस्कल 2021। दोस्तों, 2021 में इसका जो मार्केट शेयर है वो है आपका 15.8% और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अब आगे देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। द कंपनी प्राइमरीली फोकसेस ऑन retail health and group health segment, which accounted for 89.3% and 10.7% of the company total GWP in fiscal 2021 respectively. The company mainly distributes policies through individual agent and also include corporate agent banks and other corporate agent as of September 31, 2021। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि इनका जो मेन व्यवसाय है वो है आपका पॉलिसी को बेचना। थ्रू इंडिविजुअल्स को भी ये बेचते हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे भी इनका अपना एक मार्केटिंग होता है जहाँ पर ये अपने पॉलिसीज़ को वो देते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल्स तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैं हो गए, आप हो गए, किसी भी फैमिली हो गया कोई, तो उन लोगों को ये अपना इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हेल्थ इंश्योरेंस उसको बेचते हैं। और कॉर्पोरेट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि पकड़ लो एक कोई कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है, और ABC कंपनी में आप पकड़ लो कि 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये क्या करती है, ये अपने एजेंट के माध्यम से इस कंपनी से कांटेक्ट करती है ABC से, ठीक है। और ये ABC को बोलती है कि हम आपके जितने भी 1000 एम्प्लॉय हैं इन लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं। ABC कंपनी और स्टार हेल्थ के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ, आप हमको इंश्योरेंस दीजिए इतना के प्रीमियम पर। और फिर ABC कंपनी ये क्या करती है, ये अपने सारे एम्प्लॉय को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। बदले में उनके सैलरी से ईयरली एक प्रीमियम काट लिया जाता है। तो दोस्तों, ये कॉर्पोरेट लेवल पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो कॉर्पोरेट बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। आगे देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इट्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इनका 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज है टोटल 25 स्टेट्स और आपका 5 यूनियन टेरिटरीज में। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और इसलिए शायद ये अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर कंपनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। स्टार हेल्थ हैज़ ऑल्सो बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क इन इंडिया विद मोर देन 11,778 हॉस्पिटल्स। इनका जो अपना प्रेजेंस है, जो अपना कॉन्टैक्ट है, वो 11,778 हॉस्पिटल्स में इनका अपना एक डायरेक्ट टाई अप है जहाँ पर आप
आप इस कार्ड को लेकर जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आराम से करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसका इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो आप इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देख सकते हैं कि लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विद लीडरशिप इन अट्रैक्टिव रिटेल हेल्थ सेगमेंट। तो जैसा कि अब मैंने ऊपर बताया कि ये सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की, तो प्राइवेट सेक्टर में, तो वो बात यहाँ वो लिख रहे हैं कि ये उनका एक स्ट्रेंथ है जिससे वो अदर कंपनी को कम्पीट कर सकते हैं। सेकेंड जो हो गया वो लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोगों के इस देश में और इस इंडस्ट्री में, तो ये भी उनका एक स्ट्रेंथ है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर कौन कौन से हैं। तो कंपनी के प्रोमोटर में आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है आपका वेस्ट ब्रिज AIF, एंड थर्ड जो हो रहा है वो है राकेश झुंझुनवाला आर द कंपनी प्रोमोटर। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला। दोस्तों नो डाउट राकेश झुंझुनवाला भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोमोटर ही है, इनका इसमें 17.26% का होल्डिंग्स है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनका भी एक अपना रोल है इस कंपनी में। तो अगर ये राकेश झुंझुनवाला जी अगर इसमें इन्वेस्ट करे हुए हैं पहले से, तो नो डाउट इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा ही होगा। आगे चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। तो कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात करें तो टोटल एसेट इनका जो है आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है, जो कि अभी 49,749 करोड़ का है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू भी आपके पास यहाँ दिया ही हुआ है, आप देख सकते हैं राइट नाउ थोड़ा सा कम है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टार हेल्थ IPO के कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, तो डिटेल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। IPO का जो ओपनिंग डेट है वो है 30 नवंबर 2021 है, और IPO का जो क्लोजिंग डेट है वो 2 दिसंबर 2021। तो दोस्तों आपको 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में ही इस IPO को अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम जो रिकमेंड करते हैं सभी को कि आप IPO को अगर अप्लाई करना है तो आप लास्ट डे में करिए, 2 दिसंबर को करिएगा, ताकि आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पता चल सके और उसके बाद आप एक डिसीजन ले सके कि हम इसको बाय करें या ना करें। उसके बाद देखें अगर इशू टाइप का तो वह है बुक बिल्ड इशू IPO, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें तो वो आपका 10 रुपये है, तो दोस्तों ठीक ठाक है, क्योंकि इन फ्यूचर स्प्लिट होने का भी संभावना है। अगर जो इस शेयर को खरीद के होल्ड कर देंगे तो उनको स्प्लिट होने का भी बेनिफिट मिल सकता है आने वाले कुछ वर्षों में। आगे अगर बात करें IPO प्राइस की, तो IPO प्राइस आप देख सकते हैं कि 870 रुपये से 900 रुपये पर इक्विटी शेयर होने वाला है। हम 900 रुपये को कंसीडर करते हैं और आगे देखते हैं। मार्केट लॉट जो होगा IPO का वो होगा आपका 16 शेयर का, तो मिनिमम आप 16 शेयर को ही लेना पड़ेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कि वो आपका 16 शेयर ही है। आगे बढ़ें और देखें तो इनका लिस्टिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि NSE BSE दोनों में होने वाला है। और इशू साइज़ की बात करें तो 7,249 करोड़ का इनका इशू साइज़ है, और फ्रेश इशू की बात करें तो वो 2,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। स्टार हेल्थ IPO टेंटेटिव टाइम टेबल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। IPO का जो ओपनिंग डेट होगा वो होगा 30 नवंबर 2021 को, और क्लोजिंग डेट जो होगा वो 2 दिसंबर 2021 को होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो है वो आपका है 7 दिसंबर 2021। मतलब कि जो IPO को अप्लाई करेंगे इन दो डेट के बीच में उनको जो IPO अलॉटमेंट होगा वो होगा आपका 7 दिसंबर 2029 को, ठीक है। उसके बाद है इनिशिएशन ऑफ रिफंड वो होगा आपका 8 दिसंबर 2021 को। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर आप IPO को अप्लाई करते हैं और फिर ये IPO आपको नहीं मिलता है, उसके बाद आपका जो फंड है, जो आपका बैंक से डायरेक्ट फंड कट जाता है, वो फंड आपको वापस कर दिया जाएगा 8 दिसंबर 2021 को। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, आपका फंड आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। आगे अगर देखें तो क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, ये जो आपका शेयर है जिसको अलॉटमेंट होगा और जिसे मिलेगा उसके अकाउंट में ये 9 दिसंबर 2021 को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और IPO का जो लिस्टिंग डेट है वो है आपका 10 दिसंबर 2021। तो दोस्तों हम लोगों के NSE और BSE में एक और शेयर ऐड हो जाएगा जो है आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, 10 दिसंबर को। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं स्टार हेल्थ IPO लॉट साइज। लॉट साइज इनका क्या है, तो लॉट साइज मिनिमम 1 है आपका और मैक्सिमम आपका 13 है। मिनिमम 1 अगर लेते हैं जिसमें आपका 16 शेयर आएगा और उसका जो अमाउंट होगा 14,400 का आपका अमाउंट होगा, और मैक्सिमम अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका 208 शेयर्स आएंगे जिसका अमाउंट होगा 1,87,200 रुपीज़ का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अगर मैक्सिमम आप लेते हैं तो। आगे देखें दोस्तों इसका प्रोमोटर होल्डिंग का, तो राइट नाउ जो इनका प्रोमोटर होल्डिंग है वो 66.22% है, जो कि आफ्टर लिस्टिंग ये हो जाएगा 58.42%। चलिए दोस्तों ये तो आपको था IPO का बेसिक डिटेल, हमने आपको बता दिया कि IPO का बेसिक डिटेल है। बट राइट नाउ अब हम
लोग देख लेते हैं कि ये जो आईपीओ है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक का कितना है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेस पर ही आप ये पकड़ सकते हैं कि इस मार्केट का जो लिस्टिंग होगा वो कितना पर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है हम वो भी सीख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/11/2021 मतलब आज के दिन इनका जो GMP है आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 1050। ठीक है, तो हम इनका GNP कैसे निकालेंगे, तो आप जस्ट आप 1050 लिखिए और इसके बाद 2 शून्य ऐड करिए। उसके बाद हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जो आईपीओ प्राइस हम कंसीडर कर रहे हैं वो आपका 900 का हम लोग आईपीओ प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, 900 का आपका आईपीओ प्राइस को हम लोग कंसीडर किए, तो राइट नाउ हम लोग इसके आपका 105000 से 900 को डिवाइड अगर करते हैं तो अप्रोक्स 116% आता है। मतलब दोस्तों 116% का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल रहा है। तो राइट नाउ दोस्तों अभी तो 25 तारीख है और आज का हिसाब से इसका जो 116% आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल रहा है, ये बहुत ही गुड साइन है इस स्टॉक्स के लिए कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो अपर हो सकता है। बट दोस्तों सिर्फ आज का देखने से नहीं होगा, आपको देखना है दोस्तों जिस दिन आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, पकड़ लीजिए आप 2 दिसंबर को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस दिन आपको देखना होगा कि उसका जो GMP है ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना है, उसको लेना होगा आपको। यहाँ पर लेके उसमें 00 आप और लगाइएगा, लगाने के बाद उस दिन और आप इस 900 से इसको डिवाइड करिएगा। उस दिन अगर आपका 100 या फिर 100 से ऊपर या फिर 100 से नीचे निकलता है तो फिर उस हिसाब से आप उसमें आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो कहाँ हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर ये GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% से नीचे आता है तो आप इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर 25% के नीचे आता है तो वो बहुत ही एक ख़राब लिस्टिंग होने का संकेत होता है। इसलिए आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जिस दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम निकालेंगे उस दिन आप इस कैलकुलेशन को करिए। ये अगर 25% से ऊपर होता है देन आप वहाँ पर IPO को ले सकते हैं। अगर ये लिस्टिंग होता है तो मोर चांस है कि एक अच्छे प्राइस पर लिस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये हो गया, हम आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा बेसिक डिटेल बता दिए कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे निकलता है। अब हम जो बताने वाले हैं कि क्या आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, तो दोस्तों मेरा एकदम शॉर्टकट क्लियर बताएंगे, नहीं घूमेंगे। आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, तो यस आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला जो कारण है, आप लोग सभी को पता है कि आने वाला समय जो है उसमें आपका जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। हम लोगों के देश में बहुत विशाल बड़ा एक मार्केट होने वाला है। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जितने भी इंश्योरेंस के कंपनी है जो पहले लिस्टेड हुए थे आज वो एकदम आसमान पर इसका भाव चढ़ चुका है। बहुत ही अच्छा उन्होंने 1-2 साल के अंदर रिटर्न दे चुके हैं, तो इसलिए आप इस कंपनी को लेके आप रख सकते हैं। नो डाउट आने वाला समय में ये मैक्स टू मैक्स 5 से 6 हज़ार का शेयर भी हो सकता है नेक्स्ट आपका पकड़ लीजिए 3 से 4 साल के अंदर। और जो ये तो था दोस्तों पहला रीज़न, लेकिन ये जो दूसरा रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि इसमें राकेश झुनझुनवाला का ने भी प्रोमोटर हैं। तो दोस्तों नो डाउट अगर वो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो अच्छी बात है कि इस शेयर का एक क्रेज़ आ सकता है हम लोगों के कंट्री में और बहुत सारे लोग इसको बाय करेंगे और होल्ड करने का भी कोशिश करेंगे। तो क्या है कि अगर सभी कोई बाय करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों मेरा ये था, आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एनालिसिस मैंने आपको कर दिया। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।